आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रिया के परिवार को समन जारी करेगी सीबीआई, जांच में शामिल होने के लिए कहेगी। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के लिए सवाल तैयार, जल्द ही सीबीआई कर सकती है पूछताछ। रिया के वकील ने कहा अब तक सीबीआई का नहीं मिला है समन। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से डीआरडीओ दफ्तर में आज भी पूछताछ। सुशांत के कुक दीपेश सावंत और केशव के साथ रितेश से भी आज डीआरडीओ दफ्तर में सीबीआई ने की है पूछताछ। बयानों में अंतर से बार बार हो रहे हैं सवाल। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज चौथा दिन। सुबह से डीआरडीओ दफ्तर में सीबीआई की हलचल तेज। 25 मिनट के भीतर पहुंची 5 गाड़ियां। डमी टेस्ट के बाद सुसाइड पर सीबीआई की पड़ताल, बेड और पंखे के बीच लटकने की पर्याप्त जगह। सुशांत खुद लटके या लटकाया गया, इस पर सीबीआई जांच जारी, आज फिर पड़ताल करेगी टीम। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी होगी पूछताछ। रिया के सीए रितेश से भी सीबीआई करेगी सवाल जवाब। सुशांत के फ्लैट पर क्राइम सीन फिर से रिक्रिएट करेगी सीबीआई। शनिवार की रिक्रिएशन पर फॉरेंसिक टीम ने जताया है संदेह। सुशांत की बिल्डिंग की सीबीआई ने कराई है वीडियोग्राफी। सिक्योरिटी गार्ड से अपने कब्जे में लिया एंट्री रजिस्टर। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त पर डॉक्टर्स का जवाब। ऑटोप्सी से 10 से 12 घंटे पहले मौत की बात का है जिक्र। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सीबीआई ने की है पूछताछ। जनवरी 2020 तक देखता था अकाउंट। एंट्री के बाद रजत मेवाती की हुई थी छुट्टी। ईडी ने भी किया था सवाल जवाब। सुशांत केस की सीबीआई तफ्तीश के बीच सुशांत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री में बड़ा खुलासा। मौत के बाद भी 10 दिनों तक ऑन रहा दिशा का मोबाइल। 8 जून को दिशा की मौत के बाद 17 जून तक दिशा सालियान के मोबाइल से होती रही बात। दिशा सालियान के फोन से उसकी मौत के बाद कई इंटरनेट कॉल भी की गई। कॉल डिटेल्स से हुआ है खुलासा। मौत के बाद भी दिशा सालियान का मोबाइल ऑन रहने पर उठे बड़े सवाल। दिशा की मौत के बाद आखिर उसके फोन का कौन कर रहा था इस्तेमाल। दिशा की मौत से जुड़ी जांच पर भी उठे सवाल। मौत के फौरन बाद दिशा सालियान का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए आखिर क्यों नहीं भेजा गया। 8 जून को एक पार्टी के दौरान फ्लैट से गिरकर हुई थी दिशा सालियान की मौत। सुशांत की तरह ही इस मौत पर भी उठ रहे हैं तमाम सवाल। दिशा सालियान की मौत के बाद उनकी पार्टी का एक वीडियो भी आया था सामने। वीडियो में 7 लोगों के साथ नजर आई थी दिशा। पार्टी में जमकर कर रही थी मस्ती। कांग्रेस में गहराया नेतृत्व का संकट। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश की। तमाम नेताओं की अपील खारिज कर फैसले पर अड़ी। सोनिया ने कहा पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुने। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे अध्यक्ष पद पर बने रहने की अपील की। मनमोहन सिंह ने सोनिया से पद पर बने रहने की अपील की। ए.के. एंटनी भी सोनिया से पद नहीं छोड़ने की उन्होंने अपील की। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 10 अगस्त को खत्म हो गया सोनिया गांधी का कार्यकाल। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी नहीं बनना चाहते पार्टी अध्यक्ष। मनमोहन सिंह या ए.के. एंटनी हो सकते हैं अंतरिम अध्यक्ष। रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे भी। कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर की है ऊपर से नीचे तक बदलाव की मांग। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल। राहुल ने चिट्ठी को लेकर उठाए सवाल। कहा जब सोनिया बीमार थी तो चिट्ठी आखिर क्यों लिखी गई। चिट्ठी लिखने वालों पर राहुल का बड़ा हमला। कहा चिट्ठी के पीछे बीजेपी की साजिश। राहुल के बयान पर कांग्रेस में घमासान। गुलाम नबी आजाद ने कहा अगर बीजेपी से सांठगांठ साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। कपिल सिब्बल ने भी राहुल के बयान पर जताई नाराजगी। किया ट्वीट हम लोग 30 साल से पार्टी के लिए लड़ रहे, बीजेपी के समर्थन में कभी नहीं बोले, लेकिन बाद में ट्वीट किया डिलीट। कपिल सिब्बल ने कहा राहुल ने निजी तौर पर बात कर दी जानकारी। मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं कहा जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, लिहाजा मैं अपना ट्वीट वापस ले रहा हूं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रियंका गांधी भी चिट्ठी लिखने वालों पर दिखे सख्त। गुलाम नबी आजाद के बयान पर भी जताया ऐतराज। बैठक में एंटनी ने भी चिट्ठी पर उठाए सवाल। कहा हमारे नेता ऐसी चिट्ठी कैसे लिख सकते हैं, इससे पार्टी और नेतृत्व कमजोर होता है। दिग्विजय सिंह ने कहा नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की कल्पना नहीं। कहा सोनिया गांधी सर्वमान्य नेता, पद छोड़ना चाहती हैं तो राहुल बने अध्यक्ष। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया सोनिया गांधी का समर्थन। कहा लीडरशिप पर सवाल उठाना मूर्खता। सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाहर जुटे कांग्रेस से कार्यकर्ता राहुल और प्रियंका पर जताया भरोसा। लहराए प्ले कार्ड। चिट्ठी लिखने वालों पर भड़के पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। कहा ठीक नहीं है सोनिया गांधी परिवार की लीडरशिप को चुनौती देना।
संजय झा ने राहुल के समझ पर उठाए सवाल, किया ट्वीट, डियर राहुल जी, अगर हमारी बीजेपी से सांठगांठ है फिर तो बोरिस जॉनसन एक फेयरनेस क्रीम है। कांग्रेस की प्रवक्ता दिव्या स्पंदना का चिट्ठी लिखने वालों पर पलटवार, किया ट्वीट, राहुल जी थोड़ी गलती की, ये सब बीजेपी से ही नहीं मीडिया से भी मिले हुए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी कांग्रेस को दी नसीहत, कहा अब नेहरू गांधी परिवार से आगे बढ़े कांग्रेस। कांग्रेस के अंतरकलह से मुखर हुए विरोधी, उमा भारती ने दी नसीहत, विदेशी गांधी छोड़कर स्वदेशी गांधी की ओर लौटे कांग्रेस। मैं अपनी तरफ से कहूंगी कि कांग्रेस का कोई पुराना व्यक्ति जो गांधीवादी सोच का रहा है वो कांग्रेस का नेतृत्व करे और असली गांधी की ओर ये वापस लौटे, स्वदेशी गांधी की ओर, जिसमें विदेशी का कोई एलिमेंट नहीं था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस पर किया उन्होंने वार, कहा कांग्रेस में सही बात करने वाला गद्दार, तलवे चाटने वाला वफादार। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर टिप्पणी करने से किया इनकार, बताया कांग्रेस का अंदरूनी मसला। सिंधिया ने दी जानकारी, आज करीब 50,000 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली, भविष्य में मध्य प्रदेश की सभी 27 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में बढ़े 61,408 कोरोना के मरीज। कोरोना से 24 घंटे में 836 लोगों की गई जान। देश में अब तक 57,542 लोगों की कोरोना से मौत। 24 घंटे में कोरोना को 57,468 लोगों ने दी है मात, बीमारी के बाद स्वस्थ। देश में कोरोना के अब तक 31,06,000 से ज्यादा केस, कुल 23,38,000 कोरोना पीड़ित स्वस्थ। देश में इस वक्त 7,10,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार में भी पीएम मोदी की गूंज। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मोर ईयर की कैंपेनिंग में हाउडी मोदी के फीड का किया इस्तेमाल। छिंदवाड़ा में बीजेपी के सदस्यता अभियान में उड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बिना मास्क एक दूसरे से सटे खड़े दिखे बीजेपी के सदस्य। राजस्थान के 12 में सैलाब का कहर, मछली पकड़ने गए 2 युवक नदी के बीच टीले पर घिरे, 19 घंटे के बाद किया जा सका रेस्क्यू। पंचकुला में एक सांड ने 5 घंटे तक जमकर बताया उत्पात मचाया, एक युवक घायल, बाल बाल बचा बच्चा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक विशाल मगरमच्छ ने कुछ देर के लिए रोकी पुलिस की राह, बाद में नदी का किया रुख। मोरबी का मच्छू डैम ओवरफ्लो, खोले गए 14 गेट, करीब 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राजकोट में मोतीसार डैम के 14 गेट खोले गए, नजदीकी इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ा। गुजरात में भारी बारिश के बाद त्रिवेणी थंगा बांध भी हुआ ओवरफ्लो, निचले इलाके में सैलाब का अलर्ट जारी। भुज में भारी बारिश का टूटा कहर, घरों में घुसा पानी, साजो सामान चौपट। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश के बाद सैलाब का संकट, रिहायशी इलाके में जबरदस्त जलभराव। 12 में उफान पर परवन और काली सिंध नदी, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे समेत 9 मार्ग बंद। पाली में जलभराव से बेड़ा गांव बना टापू, ग्रामीणों के लिए राह पार करना मुश्किल। ऋषिकेश में भूस्खलन की चपेट में आकर खाई में गिरी जेसीबी और पोकलैंड, ड्राइवर का शव बरामद, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबे 3 मजदूर। मुजफ्फरपुर के सुकरा गांव में 3 बहनों की सैलाब में गई जान, डूबने से मौत। प्रयागराज में बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर, निचले इलाके में सैलाब का संकट। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन का संकट, 12 रास्ते बंद, जरूरी सामान की सप्लाई में बाधा। रुद्रप्रयाग में कहीं कीचड़ तो कहीं पत्थरों ने रोकी राह, मुसाफिर परेशान। चंदौली में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, ओवरटेक के दौरान फिसली बाइक, ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा। सीहोर में हाईवे पर 30 लाख की गुटखा की लूट का पर्दाफाश, पुलिस ने ड्राइवर क्लीनर को फेंककर ट्रक ले उड़ने वाले को किया गिरफ्तार। आयरलैंड के डबलिन में पहले भव्य मंदिर का निर्माण, हिंदू संस्कृति और परंपरा का प्रसार है मकसद। सीएम ममता पर वार में सिलीगुड़ी में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का विवादित बयान, कहा राज्य में नया शिल्प नहीं ला सकी ममता, इसीलिए दुष्कर्म को बतौर शिल्प बढ़ावा दिया। तरनतारन में 4 दिनों से एसएसपी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी का धरना, शराब तस्करों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग। जम्मू कश्मीर में सरहद पर पाकिस्तानी गोलीबारी से जनता को बचाने का हो रहा इंतजाम, बनाए जा रहे हैं बंकर। कर्नाटक के उडुपी में कोरोना पीड़ित मृतक का परिजनों को गलत शब्द देने का आरोप, अस्पताल में जमकर हंगामा। मैनपुरी के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट डिजायर में चलते चलते लगी आग, यात्री ने किसी तरह से बचाई अपनी जान। चीन पर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान, आज तक से बोले लद्दाख में चीन से बातचीत से नहीं सुलझा सीमा विवाद तो सैन्य विकल्प मौजूद।
बिपिन रावत ने कहा, बातचीत और कूटनीतिक विकल्प फेल होने पर सैन्य अभियान होगा विकल्प, तीनों सेनाएं इसके लिए तैयार। सैन्य विकल्प पर ज्यादा चर्चा से सीडीएस बिपिन रावत ने किया इनकार। एलएसी पर सीमा तय होना जरूरी, ये कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस रावत के साथ बैठक की। एलएसी पर सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। एलएसी पर आईटीबीपी की तैयारियों को लेकर आईटीबीपी डीजी एसएस देशवाल का लद्दाख दौरा, पैंगोंग शो के फॉरवर्ड एरिया का दौरा कर रक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया याद, कहा मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अमित शाह ने भी अरुण जेटली को किया याद, कहा वो उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और महान इंसान थे। राम मंदिर के लिए दान दाताओं से दिए 60 करोड़ से अधिक की धनराशि, 2 कुंतल से अधिक चांदी और 2 किलो से अधिक सोना भी दान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कोलकाता में गणेश पूजा में लिया हिस्सा। इस दौरान विजयवर्गीय ने आरती भी गाई। विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा। गणेश विसर्जन के लिए भाई सोहेल खान के घर पहुंचे सलमान खान। 1.5 दिन के गणपति का किया विसर्जन। सलमान के अलावा बहन अर्पिता भी अपने गणपति के साथ मौजूद दिखी। सभी ने घर में बनाए गए एक छोटे से पौंड में गणपति को किया विसर्जन। गणपति विसर्जन से पहले बाप्पा की विधिवत आरती की गई। सलमान ने भी गणपति की आरती की। यूलिया बंतू, डेजी शाह, जैकलिन फर्नांडिस ने भी की गणपति बप्पा की आरती। भजन की धुन पर झूमते नजर आए सलमान खान। सलमान खान के भाइयों और बहनों के घर हर साल गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। रविवार रात हुए विसर्जन में भी परिवार रहा मौजूद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।